ऑन लाइन रसाइल की अहमियत व इफादियत के उन्वान पर आज उर्दू घर नांदेड़ में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। महानामा इकरा, महानामा बदर कामिल, महानामा रहनुमा तालीम व तरबियत और सहमाही नवाए उर्दू के इश्तराक से मुनक़िदा इस सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी, साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शेख अजीमुद्दीन, मुदीर आला महानामा तालीमी सफ़र खलील सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर शारदा कॉलेज परबनी प्रोफेसर नूरुल अमीन और रोजनामा वर्क़ ताज़ा के मुदीर आला मोहम्मद तक़ी को मदऊ किया गया। सेमिनार में मौजूदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में सहाफ़त के शोबे में आ रही तब्दीलियाँ और ख़ास तौर पर ऑनलाइन रसाइल व जराइद की इशाअत का जो नया दौर शुरू हो चुका है, इसके बारे में काफ़ी कीमती बातें बताई गई। ऑनलाइन जराइद व रसाइल की इशाअत और उसको मिलने वाली मकबूलियत का जिक्र करते हुए इसकी अहमियत व इफादियत पर रोशनी डाली गई। नांदेड़ से शाये हो रहे ऑनलाइन रसाइल का भी तस्करा किया गया और उसके लिए मुदीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी सताइश की गई और लोगों से ये अपील की गई कि ऑनलाइन रसाइल का मुताले का न सिर्फ खुद एहतमाम करे बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी जानिब मुतवज्जा करे। ऑनलाइन रसाइल की इशाअत के ज़रिए नए क़लमकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कोशिशों की भी सताइश की गई। इस मामले में सहमाही नवाए उर्दू के मुदीर डॉक्टर इरशाद अहमद खान, महानामा तालीम व तरबियत के मुदीर अब्दुल मलिक निज़ामी, महानामा बदर कामिल के मुदीर डॉक्टर अनीसुर रहमान और महानामा इकरा के मुदीर अजहर कलीम अंसारी की खिदमात की सताइश की गई। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी और प्रोफेसर शेख अजीमुद्दीन ने शुरका से खिताब करते हुए ऑनलाइन रसाइल की अहमियत व इफादियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और इस शोबे में नांदेड़ जैसे मुकाम से की जा रही कोशिशों की सताइश की। प्रोग्राम में इल्मी और अदबी हलकों से कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अब्दुल मलिक निज़ामी और उनकी टीम ने अहम रोल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं अब्दुल मलिक निज़ामी, वजीफ़-ए-आब मुदर्रिस मदरसे तहतानिया नौनिहाल नांदेड़, मुदीर आला रहनुमा तालीम व तरबियत नांदेड़। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ऑनलाइन रिसाले जो हैं वो इल्म का एक ख़जाना है, आप उससे मुस्तफ़ीद होइए, उसे पढ़िए, लोगों तक पहुँचाइए। तालीम व तरबियत महानामा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा, सरपरस्त और तुलबा के लिए है। इसमें न अदब है, न इसमें गज़लें हैं, न इसमें जो है अदब की किसी और सनफ़ का जो है इस्तेमाल है। ये ख़ालिसतन तालीम से मुताल्लिक़ है। तालीम में जो नए नए तब्दीलियाँ आ रहे हैं, तालीम में जो नए नज़रियात आ रहे हैं, उन नज़रियात का तारुफ़ इसमें पेश किया जाता है। इसमें रियाज़ी, साइंस और दीगर मज़ामीन से मुताल्लिक़ बड़े ही रिसर्च वाले तहक़ीक़ की मज़ामीन इसमें शामिल है और इसका 7वां शुमारा जो है अभी शाये हो चुका है। मैं तमाम अहले इल्म, असातिज़ा और सरपरस्त और तुलबा से गुजारिश करूँगा कि वो इन रिसालों को ख़ास तौर पर रहनुमा तालीम व तरबियत को पढ़िए और अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। जज़ाकल्लाह। ये जो सेमिनार का इनेकाद किया गया है, इसका मकसद ऑनलाइन रसाइल की अहमियत व अफादियत से अवामुन्नास को आगाह करना है और उनके बारे में उनको मालूमात फ़राहम करना है। सहमाही नवाए उर्दू ये नांदेड़ का अव्वलीन ऑनलाइन रिसाला है जिसमें जो है बिलखुसूस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन शाये किए जा रहे हैं ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और इसमें जो है हिंदुस्तान की अज़ीम शख्सियात जो हैं उसकी मजलिस इदारत और वो मजलिस मुशावरत में शामिल हैं और तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन इसमें जो है पाबंदी से शाये हो रहे हैं। लिहाजा इस सेमिनार के इनेकाद का मकसद ये है कि पहली मरतबा शहर नांदेड़ से ये जो 4 ऑनलाइन रसाइल का शाये हो रहे हैं, इनके बारे में अवामुन्नास को वाक़फ़ियत दी जाए और ऑनलाइन रसाइल की अहमियत व इफ़ादियत से आगाह किया जाए। शुक्रिया। दिसंबर 2019 में नई नस्ल जो मोबाइल की बिल्कुल आदी हो चुकी है, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए महानामा इकरा की दाग़ बेल डाली गई, जिसके मुदीर मोहतरम सादिक असद साहब हैं
اور ادارت کی اضافی ذمہ داریاں مجھ ناصیز کے تانتواں کندھوں پر ہے، اور مالیگاؤں سے اس کی پوری ٹیم ہے جو ورک کر رہی ہے۔ رسالہ ناندیڑ سے ہی شائع ہوتا آیا ہے اور اب تک ناندیڑ سے شائع ہو رہا ہے، اور ناندیڑ کے اولین آن لائن رسائل کا رسالہ ہونے کا اس کو اعزاز بھی حاصل ہے۔ دسمبر 2019 سے اب تک تقریباً 34 شمارے اس کے شائع ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ رسالہ اسی طرح کام کرتا رہے گا۔